खबर आगरा जनपद से है, जहां 8/6/2023 के अवसर पर आगरा शहर में स्थित आगरा गैस्ट्रो लीवर सेंटर रघुनाथ मेडिकल कॉम्प्लेक्स के वरिष्ठ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट पेट आंत वरी रोगी विशेषज्ञों द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर समीर तनेजा, डॉक्टर विनीत चौहान, डॉक्टर पंकज कौशिक और डॉक्टर दिनेश गर्ग ने इस बीमारी के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। डॉक्टर समीर तनेजा ने बताया कि लीवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो आवश्यक मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं के केंद्र में स्थित है। लीवर का मुख्य काम पाचन तंत्र से आने वाले रक्त को शरीर के बाकी हिस्सों में भेजने से पहले उसे छानना है। लीवर रसायनों को भी डिटॉक्स करता है और दवाओं को मेटाबोलाइज करता है। डॉक्टर पंकज कौशिक ने बताया कि अक्सर ये सोचा जाता है कि शराब ही लीवर की क्षति से जुड़ा एकमात्र कारण है। हालांकि मधुमेह, मोटापा, डिस्लिपिडीमिया जैसे कई अन्य कारक हैं जो व्यक्ति को इस बीमारी की चपेट में ले सकता है, जैसे कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज, मतलब लीवर से सेल में बहुत अधिक फैट का जमा होना। डॉक्टर पंकज कौशिक ने बताया कि आमतौर पर नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज के कोई लक्षण नहीं होते। जब लक्षण दिखाई देते हैं तो उनमें थकान, कमजोरी, वजन घटना, भूख न लगना, मतली, पेट में दर्द, त्वचा और आंखों का पीला पड़ना, पीलिया, खुजली और पैरों में सूजन आदि शामिल है। डॉक्टर दिनेश गर्ग के अनुसार जब लीवर में फैट सेल्स का प्रतिशत 5% से अधिक हो जाता है तो इससे स्टेटोसिस या नशा, नॉन एल्कोहलिक स्टेटो हेपेटाइटिस कहा जाता है, जिसका अर्थ है फैट में वृद्धि। इस स्तर पर लीवर आमतौर पर सामान्य से बड़ा होता है और अल्ट्रासाउंड पर सफेद और चमकदार दिखाई देता है। नशा एक साइलेंट किलर है क्योंकि यह कोई लक्षण नहीं दिखाता है, चुपचाप लीवर सेल की ओर जाता है जो लीवर में कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट डे मनाते हैं ना। नेक्स्ट डे का मतलब होता है नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। इसी के विषय में जागरूक करने के लिए हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई है। ये आज के टाइम में जो लीवर में दिक्कत होती है उसमें सिर्फ एल्कोहल, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी ही नहीं है, उसके अलावा और भी एक बड़ी समस्या है जिसको नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं। तो आज के समय में हम अपने इंडिया में देखें तो करीब ये मानिए 30% लोगों में नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है किसी न किसी प्रकार में। जो इसका पहला स्टेज होता है जिसमें केवल फैटी लिवर होता है, लिवर में फैट जमा हो जाता है। दूसरी चीज में जब लिवर में सूजन आने लगती है उसको नैश बोलते हैं, स्टेटोहेपेटाइटिस बोलते हैं। और यही बीमारी जब आगे बढ़ जाती है तो सिरोसिस बन जाती है, लिवर खराब हो जाता है, वह आगे चल के सिरोसिस की कॉम्प्लिकेशंस होने का डर हो जाता है, इवन लिवर का कैंसर होने का भी डर रहता है। उसी के विषय में आज ये प्रेस वार्ता है। लाइफ स्टाइल डिजीज कहलाती है और पहले हम देखते थे कि ये पश्चिमी देशों में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वहाँ की लाइफ स्टाइल थोड़ी डिफरेंट टाइप की है। जंक फूड वहाँ लोग ज़्यादा खाते हैं और स्ट्रेस ज़्यादा था। अब वही चीज़ हमारे देश में भी आ गई है, तो इसका इंसिडेंस डायरेक्टली रिलेटेड होता है आपके खराब लाइफ स्टाइल से। अगर आप मीठा ज़्यादा खा रहे हैं, तली भुनी चीज़ें खा रहे हैं, व्यायाम नहीं कर रहे हैं, तो इसका खतरा ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें ये समस्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है कि जो ब्लड के अंदर शुगर है वो लिवर में जाकर के फैट में कन्वर्ट हो जाता है और लिवर फैटी हो जाता है। तो डायबिटीज़ का इंसिडेंस भी अपने देश में तेज़ी से बढ़ रहा है, यानी अपनी लाइफ स्टाइल भी खराब हो गई है और मधुमेह भी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये दोनों फैक्टर मिलकर और इस बीमारी का इंसिडेंस बढ़ता चला जा रहा है। तो देखा जाए तो कहा यही जाता है कि एक तो आपको खानपान में सुधार करना है। खानपान में क्या सुधार करना है? सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको आर्टिफिशियल शुगर से बचना चाहिए, यानी चीनी का प्रयोग कम से कम करें, या चीनी से संबंधित और जो पदार्थ हैं या जो इस तरह के कोल्ड ड्रिंक्स हो गए। एक बाजार में जो डिब्बाबंद वस्तुएं होती हैं और पैक्ड फूड होता है, उनमें एक चीज़ होती है उसको कहते हैं नॉन फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। ये एक केमिकल टाइप की चीज़ है जो बहुत ज़्यादा शुगर को बढ़ाता है और वो फैटी लिवर को बढ़ावा देता है। तो इन सब चीज़ों से बचें और नियमित व्यायाम करना चाहिए। और तीसरी चीज़ है कि डायबिटीज सेंटर से मैं भी गैस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ और आगरा में 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज की जो प्रेस वार्ता है जैसे डॉक्टर साहब ने बताया फैटी लिवर के बारे में है, ये एक बहुत बढ़ती हुई समस्या है। इसकी रोकथाम के लिए सबसे जरूरी है लाइफ स्टाइल चेंज करना। उसमें सबसे पहले अपने डाइट को, रेगुलर डाइट लेनी है, उसको नियंत्रित करना है।
ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी है, सैलड्स लेनी है, फ्रूट्स लेने हैं और जंक फूड्स और जो पैक्ड फूड्स हैं उनको कम करना है। दूसरा, एक्सरसाइज सबसे इम्पोर्टेंट है। डेली कम से कम 30 से 45 मिनट तक ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, कोई ना कोई एक्टिविटी करनी है। वेट लॉस करना है और अगर डायबिटिक है तो अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करना है। मैं डॉक्टर दिनेश गर्ग हूँ। मैं आगरा गैस्ट्रो लिवर सेंटर रघुनाथ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 20 साल से आगरा में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज की प्रेस वार्ता हमारे देश में बढ़ती हुई बीमारी जिसका नाम फैटी लिवर डिजीज है उसके बारे में आयोजित की गई है। हम लोग ये चाहते हैं कि आगरा गैस्ट्रो लिवर सेंटर के माध्यम से हम आगरा की और पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता में अवेयरनेस क्रिएट करें बीमारी के बारे में। इस बीमारी के बहुत से दुष्परिणाम हम लोग देख रहे हैं और ये तेजी से। मैं डॉक्टर पंकज कौशिक, मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, आगरा गैस्ट्रो लिवर सेंटर में। मैं यहाँ पे पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ आगरा में। आज की प्रेस वार्ता नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर को लेके है कि हम ये सुनते हैं कि सिर्फ अल्कोहल ही एक कारण है जिसके कारण लिवर खराब होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी जीवन शैली बदल रही है, जैसे जैसे हमारा खान पान बदल रहा है और हमारी लाइफस्टाइल सेडेंटरी होती जा रही है कि मैक्सिमम पूरा दिन बैठ के ही काम कर रहे हैं, तो इसके कारण जो आगे आने वाले समय में तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है जिसमें अल्कोहल का रोल बहुत कम होता है, हमारे लीवर में फैट जमा होता चला जाता है। ये एक सबसे उभरता हुआ कारण बन रहा है हमारे लीवर सिरोसिस होने का, लीवर खराब होने का। फैटी लीवर उसकी शुरुआती स्टेज होती है, ये आगे चल के उसमें सूजन आती है जिसको नैश बोलते हैं और आगे चल के उसमें लीवर में सिकुड़न शुरू हो जाती है जिसको लीवर सिरोसिस बोलते हैं, जो यूजली सब लोग अल्कोहल से रिलेट करके जोड़ते हैं कि अल्कोहल के कारण लीवर सिरोसिस होता है। तो इसका प्रमुख कारण जैसा कि बताया गया कि हमारी जीवन शैली है, हमें अपने खान पान में जिस हिसाब से बाहर की खाना चल रहा है, व्यायाम नहीं हो रहा है, डायबिटीज का स्तर बहुत बढ़ता जा रहा है, लोग कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ओबेसिटी बहुत बढ़ती जा रही है खासकर बच्चों में। तो इन सब चीजों के कारण ये बहुत बढ़ता हुआ जा रहा है। जहाँ तक बचाव की बात है तो बचाव भी सिंपल है कि अपनी जीवन शैली बदलें, बच्चों पर खासकर ध्यान दें। जो ओबेसिटी बच्चों में बढ़ती जा रही है आगे जाके वो लिवर सिरोसिस और फैटी लिवर इन सब का कारण बनती है। साथ में मेटाबॉलिक सिंड्रोम में चीज होती है जिसमें हमारे सारे जो शरीर होता है उसके अंदर के जो डायबिटीज है ना, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, तो हमारे खान पान इन सब चीजों से रिलेटेड है। उसी कारण हमारा ये लीवर में भी फैटी लीवर हो जाता है, इससे आगे जाके नैश और लीवर सिरोसिस का खतरा रहता है। तो कोशिश ये रहती है कि कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपना जीवन शैली बदलें, खान पीन का ध्यान रखें, रेगुलर व्यायाम करें और बाहर के खाने से बचें।